हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हाथ में पानी की बोतल और ये हूँ मैं। और दिन है आज संडे का और अपने कुछ चुनिंदा अच्छे दोस्तों के साथ, कुछ चुनिंदा जो पीछे हैं और कुछ चुनिंदा जो प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हैं, वो हमारा वेट कर रहे हैं। और हम भी ऑलमोस्ट स्टेशन पहुँच चुके थे और हम जा रहे हैं फिर से एक अच्छा टाइम स्पेंड करने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यार दोस्तों के साथ। ये है हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि एशिया का फर्स्ट लार्जेस्ट था, अब सेकंड हो गया। फर्स्ट कौन सा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हाँ, तो फाइनली हम अपने रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए थे और हमारे जो दोस्त हैं वो यहाँ हमारा वेट कर रहे थे। इतने हैं और कुछ और होंगे जो और कहीं इधर उधर भटक रहे होंगे, उनको भी आप ढूंढ लेना। लेकिन फ़िलहाल तो इतने थे जो साथ में जाने के लिए रेडी थे। अब ट्रेन में बैठ चुके तो सब अपने अपने काम में बिज़ी हो गए थे। बिज़ी क्या, सब आपस में बात कर रहे थे और फ़ोटो रील्स वीडियो यही सब चल रहा था। तो हम जा कर रहे हैं, तो ये अब जाने के बाद हम जो दूसरा स्टेशन था हमारा वो था शिवान बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है और बिहार में बहुत फेमस है मधुबनी पेंटिंग। और साथ ही महात्मा बुद्ध की पेंटिंग कुछ मधुबनी स्टाइल में ही बनी है। स्टेशन से हमने किया था एक ऑटो और फाइनली हम पहुंच गए थे जहाँ के लिए हम निकले थे। तो ये वी रीच आवर दैट टेम्पल, द थावे मंदिर। और ये बहुत फेमस, बहुत पुराना सिद्धिपीठ मंदिर है। यहाँ पे माँ दुर्गा ने खुद अपने भक्त को दर्शन दिया था और मंदिर का परिसर जो था वो बहुत साफ़ सुथरा, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर था। यहाँ पे कदम रखते मानो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। और ये मेरे दोस्त जो मुझे बाय बाय करते हुए आगे निकल रहे हैं। तो मंदिर का जो आसपास का एरिया था वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी, जैसे माता जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए चुनरी एंड ऑल सारी चीज़ें लेनी थी। हाँ, थोड़ी धूप ज़्यादा लग रही थी लेकिन उसे इग्नोर करो। और यहाँ हमने फटाफट प्रसाद लिया। आपको एक बात बताऊँ, यहाँ केवल 10 रुपये का नारियल मिल रहा था। ये हम सब ने अपने अपने हिस्से का प्रसाद लिया और सब ने दो दो ही प्रसाद लिया था, दोस्त ले लिया था क्योंकि हमारे कुछ और दोस्त थे जो नहीं आ पाए थे, तो उनके ही भी हिस्से का प्रसाद हमने चढ़ा लिया। जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहीं से थोड़ी दूर पे ही मंदिर था। मंदिर का जो एरिया था काफ़ी वाइड है, बहुत बड़े एरिया में है और किसी भी दुकान से प्रसाद खरीद सकते हैं। और प्रसाद का जो प्राइस था वो भी बहुत कम था। इस मंदिर की एक बहुत पौराणिक कथा है। जिस तरह से मैंने बताया कि ये सिद्धिपीठ है, तो सिद्धिपीठ किस तरह से जाना जाता है, जब भगवान वहाँ खुद भक्त को दर्शन देने आते हैं, वैसे मंदिर को हम सिद्धिपीठ के नाम से जानते हैं। तो मंदिर घूमते घूमते मैं आपको पूरी स्टोरी बता दूंगी। ये मंदिर का जो आसपास का एरिया था, यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था थी। मतलब अगर बहुत लंबी लाइन भी है तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सामने मंदिर है और मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, तो मैं मंदिर के अंदर तो दर्शन नहीं करा सकती, लेकिन बहुत मुश्किल से दर्शन मिला था। बट बंद होने वाला था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने किसी को कॉल किया था तो उनके थ्रू में बड़े आराम से दर्शन मिल गया था। तो ये मंदिर का दूसरा रास्ता था जहाँ से जाना था अंदर। इस मंदिर की पौराणिक कथा कुछ ऐसी है कि रहसु भगत के नाम से इस मंदिर को भी जाना जाता है। और ये मंदिर की जो माता जी हैं वो कामाख्या माता के नाम से भी फेमस है। तो यहाँ जो भगत रहसु भगत थे, इनकी माता जी को माँ दुर्गा ने ये वरदान दिया था कि जो तुम्हारा बच्चा होगा वो रहसु भगत के नाम से प्रसिद्ध होगा। रहसु भगत जिस राज्य में रहते थे वहाँ के राजा भी माता का बहुत बड़ा पुजारी था। लेकिन रहसु भगत के ऊपर माता की असीम कृपा थी कि रहसु भगत जब घास काट के ले आते थे तो अपने आप वो जो घास था वो अनाज में तब्दील हो जाता था। रहसु भगत की ये बात राजा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजा ने कहा, अगर माता तुम पे इतनी प्रसिद्ध है तो माता को बुलाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि माता अगर तुमसे इतनी खुश रहती हैं तो तुम्हारे सामने क्यों नहीं आती। रहसु भगत ने राजा से बहुत प्रार्थना की कि मैं माता को नहीं बुला सकता, अगर माता आ जाएंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा फिर भी नहीं मानता है। रहसु के लाख मना करने के बाद राजा नहीं मानता है। रहसु समझाते हैं राजा को कि अगर माता यहाँ आ गई तो राज पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। राजा इस बात को नहीं मानता है और वो बहुत साधारण रूप में इस बात को लेता है। रहसु भगत राजा की बात को मानते हुए पूरे सच्चे मन से माता का आवाहन करते हैं। आवाहन के पश्चात भक्त बुलाए और माता ना आए, और जब माता का आवाहन होता है तो भक्त के मस्तक से होता है और मस्तक के ऊपर यह हाथ आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा। माता के आवाहन के पश्चात राजा का महल, राजपाट, सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है। उसका घमंड पूरी तरह से टूट चुका होता है। भक्त रसूख को भी माता अपने शरण में ले लेती हैं और कुछ इस तरह से इतनी सुंदर पौराणिक कथा थी इस मंदिर की। जन्मांतर तक ये कथा हमेशा के लिए अमर हो गई। और ये दूसरा वाला जो मंदिर है ये भगत रहसु का ही है। और ये माना जाता है कि जब आप कभी माता जी के दर्शन करने आए तो भक्त रहसु के भी दर्शन अवश्य करने आए, क्योंकि आपका दर्शन तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक आपने भक्ति के दर्शन नहीं किए। तो ये तो थी मंदिर की बात। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा सा तालाब था, वहाँ पे आप बोटिंग, स्विमिंग, आपको जो करना आप कर सकते हो। आसपास का एरिया काफ़ी पीसफुल था और खाने पीने की भी चीज़ें थी। दर्शन करने के बाद हमने यहाँ काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड किया था, बहुत मस्ती की थी। मतलब मेरी लाइफ में एक बहुत अच्छे अच्छे दिनों में से एक ये भी दिन जुड़ गया है जो हमने बहुत बहुत अच्छा स्पेंड किया था।
वीडियो के लास्ट में मैं कुछ पिक्चर ऐड कर दूँगी। के सामने सीढ़ियों पे हम आराम से बैठ करके बहुत सारे मतलब हम लोगों ने गाना वाना गाया, मस्ती की, रील्स वगैरह बनाया, मतलब बहुत मज़ा किया। तो गाइज़ ये था ब्लॉग। आई होप यू लाइक इट। मैंने बहुत एंजॉय किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।